अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, दिल थाम के बैठिए, कहीं कलेजा ना फट जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही थी। क्यों कही थी? उनका कहना था कि बस कुछ दिनों में मंत्री बनने जा रहा हूँ, लेकिन ना वो मंत्री बन रहे हैं, ना वो तारीख आ रही है, और दो दिग्गज नेता लगातार वेटिंग में हैं। उनकी न तारीख लग रही, न उनका मुहूर्त आ रहा है। राजभर और दारा सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश का मंत्रिपरिषद एक मृग मारीचिका बन गया है। किसका विस्तार कब होगा, किसको जगह कब मिलेगी, कौन हटेगा, इसको लेकर बड़े गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। तारीख पे तारीख आ रही है, शपथ वाली बात नहीं आ रही है। आज की चर्चा इस विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए पूरे देश भर में बहुत चर्चित हैं और उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पर। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त बयान आया था कि बस कुछ दिनों के भीतर शपथ लेने जा रहा हूँ, दिल थाम के बैठिएगा, नहीं तो कलेजा फट जाएगा। तो बहुत से लोग, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और उतने ही उनके अधिक उनको नापसंद करने वाले लोग भी हैं। तो तमाम लोग अब जब तारीख पे तारीख निकल गई तो राजभर जी से सवाल किए जा रहे हैं, कब बनोगे मंत्री? राजभर जी ने आज फिर मीडिया में स्टेटमेंट दिया है। पहले की दी हुई 6 तारीखें बीत चुकी हैं, तारीख पे तारीख, लेकिन वो असली तारीख नहीं आ रही कि राजभर मंत्री कब बनेंगे। उन्होंने ऐलान किया था कि विजयदशमी के पहले शपथ होगी, नहीं। फिर कहा कलेजा थाम के बैठो, विजयदशमी अभी बीती नहीं, बीत गई। फिर उन्होंने कहा रुक जाओ, 3 तारीख के बाद दिखा दूंगा, बीत गई। फिर कहा 7 पार नहीं होगी, पार हो गई। अब आज 10 तारीख है, बताया जा रहा था कि आज मंत्रिपरिषद विस्तार होना था, नहीं हुआ। तो आज मीडिया वाले फिर गए ओम प्रकाश राजभर के पास और उनसे पूछा कब बनोगे मंत्री? तो उन्होंने कहा बनूंगा, आज बनूं चाहे कल, और कल बनूं चाहे परसों। यानी अब वो तारीख भी नहीं दे रहे हैं, कोई डेट फिक्स नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने पूरा केस ही एडजर्न कर दिया है। लंबे समय के बाद ये कब फिक्स करेंगे ये नहीं पता, ये कोर्ट की भाषा में ऐसा होता है। तो तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन राजभर और चौहान मंत्री फिलहाल बनते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा क्या हो गया कि जिनको इतने गाजे बाजे के साथ ज्वाइन कराया गया था, जिनको लेकर बड़ी धूम मची हुई थी, लेकिन बहनों भाइयों ऐसा क्या अपयश हो गया कि ये दोनों मंत्री बनने से रह गए हैं या अभी तक नहीं बने हुए? इंतजार की भी कोई हद होती है। अब ओम प्रकाश राजभर क्या करें बेचारे? मीडिया वाला जब भी उनके पास जाता है ये सवाल पूछता है कब बनोगे मंत्री, तो अब वो क्या कहें? कोई ना कोई एक डेट दे के अपनी जान छुड़ाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने तय कर लिया कि इस बार डेट नहीं बताऊंगा। तो फिर क्या करूंगा? आज नहीं बनूंगा तो कल बनूंगा, और कल नहीं बनूंगा तो परसों बनूंगा। यानी इस बार वो डेट देने की स्थिति में नहीं है। तो घोषित उपचुनाव के हार के बाद ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, इन दोनों की डगर बहुत कठिन हो गई। वरना अन्यथा कोई कारण नहीं था कि इनको मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किए जाने के लिए इतना इंतजार कराया जाता। अब तो एमएलसी की एक सीट भी रिक्त है और दारा सिंह चौहान उस पर फिट किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई हलचल नहीं है। सब कोई व्यस्त है कहाँ? 5 राज्यों के चुनाव में। बाकी जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं वो सब दीपोत्सव में व्यस्त हैं। ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान का नंबर नहीं लग पा रहा। क्या ये दोनों मंत्री नहीं बन पाएंगे? बीजेपी कोई भी चीज़ आसानी से किसी को नहीं देती। ये बात वो लोग भी समझ लें जो बीजेपी में हैं, और जो बाहर हैं उन्हें भी ये बेहतर पता है। सब कुछ निर्भर करता है समय पर। अभी शायद बीजेपी की निगाह में राजभर को या चौहान को मंत्री बनाने से उन्हें कोई फ़ायदा फिलहाल दिख नहीं रहा होगा, उनका इंटरेस्ट नहीं मैच कर रहा होगा। इस कारण अभी ये दोनों मंत्री नहीं बने। जिस दिन इंटरेस्ट मैच करेगा, जिस दिन दिल्ली वालों को लगेगा कि उत्तर प्रदेश में इनको तत्काल साथ मिलेना, उसी दिन इनकी शपथ होगी। लिहाजा इनके लिए इंतज़ार अंतहीन है। ये आस लगाए बैठे हैं कि किस दिन शपथ होगी, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट क्या मिलेगा, ये भी एक बड़ा विषय रहता है। अच्छा मिल गया तो बहुत बढ़िया, बड़ी इज्जत होती है। और लखनऊ तो वैसे भी
ताकतवर लोगों को सलाम करने की जगह अगर अच्छा विभाग होगा इनके घर लाइन होगी, वरना दिवाली में कोई हलो भी करने नहीं आता। वक्त और परिस्थितियां इन दो नेताओं के लिए कैसे बदल रही हैं। हमारा मतलब मसला ये मंत्री की शपथ कब ले रहे हैं इस पर डिबेट नहीं है बहनों भाइयों, ना हम इस पर डिबेट कर रहे हैं कि वो कब मंत्री बनेंगे, कौन सा विभाग मिलेगा। मैं इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर घोसी उपचुनाव के पश्चात ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण ओबीसी सेंट्रिक बीजेपी की पॉलिटिक्स है तो अभी उसी के इर्द गिर्द, लेकिन फिलहाल इनको वेटिंग में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये पार्टी के कोर लोग नहीं है। कोर कौन है? बीजेपी के अपने ओबीसी लीडर्स। तो पहले बीजेपी उनको संतुष्ट करेगी, उनको यथोचित सम्मान देगी, तब तो ये आउटसाइडर्स को लेगी। अगर आउटसाइडर्स को लाके इनके सर पे मुकुट पहना दिया गया तो घर वाले क्या करेंगे? मसला यहीं पे फंसा हुआ है। आज की परिचर्चा इसी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट पर हम करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। हमारे लिए, मैं आपको बता दूं, मंत्री पद हमारे लिए एक साधन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सत्ता एक साधन है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो जिनको ज्ञान नहीं, शिक्षा क्या है, अच्छे स्वास्थ्य क्या है, रोजगार कैसे मिलता है, नौकरी कैसे मिलती है, हमको सामाजिक जीवन, हम उसके लिए ज्यादा प्रयासरत रहते हैं। पिछड़ों को प्रताड़ित करने में भारतीय जनता पार्टी को क्यों मजा आता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब ये बात इन लोगों के वहां तय हो गई थी तो इनको लेना है, तो अब एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। तो उनको जितनी सामाजिक जीवन में एक नेता की फजीहत करनी थी, पहले चुनाव में हरवा के और उसके बाद अब एक्सपेंशन ना करके, वो हो चुकी है। जितनी जिसकी भागीदारी है उतने उनका प्रतिनिधित्व मिले, इस पर भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। तो प्रदेश का जनमानस देख रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी बने या दारा सिंह चौहान जी, ये राजनीतिक दल पहले ये बताएं, ये जाति जनगणना के मुद्दे पर चुप क्यों है? बीजेपी भी चुप है, ये भी चुप है। समाज देख रहा है 2024 में इनका हिसाब किताब करेगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं। एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। राकेश त्रिपाठी और अरुण राजभर के दोस्त सुरेंद्र राजपूत भी हमें डिबेट में थोड़ी देर में सम्मिलित होंगे। मनोज यादव मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेद चिको जाने माने पद बनने के लिए। राजभर जी, मैं डायरेक्ट आपसे ही शुरुआत करता हूं और मैं